जय श्री हरि। बंधुओं, उपपातक का क्या प्रायश्चित है? जो आपको पूर्व चलचित्र में भाग 1 भाग 2 में उपपातक बताया, उसका क्या प्रायश्चित है? आइए ले चलते हैं आपको शास्त्र की ओर। याज्ञवल्क्य स्मृति 265। उपपातकों की भी शुद्धि इसी प्रकार से अथवा चांद्रायण व्रत से या 1 मास तक दूध पीकर रहने या पराग व्रत से होती है। उपपातकों की शुद्धि ऐसे होती है, इस प्रकार से, अर्थात गो हत्या के प्रायश्चित से। गो हत्या का प्रायश्चित क्या था? गाय की हत्या करने वाला पंचगव्य का पान करे और 1 मास तक संयम के साथ रहे। वह गोष्ठ में शयन, गायों का अनुगमन तथा मासांत में एक गोदान कर शुद्ध होता है, अथवा एकाग्र मन से कृच्छ और अतिकृच्छ व्रतों को करे और 3 दिन रात उपवास कर 10 गायों तथा 1 वृषभ का दान करे। तो ये है याज्ञवल्क्य स्मृति से। अगला बताते हैं गरुड़ महापुराण, पेज 180 से 181, अर्थात अध्याय 105, आचार कांड। चांद्रायण व्रत करने से उपपातकों की शुद्धि होती है। 1 मास तक दूधपान अथवा पराग नामक व्रत करने से उन उपपातकों से शुद्धि प्राप्त की जा सकती है। क्षत्रिय व्रत करने पर मनुष्य को 1 बैल और 1000 गायों का दान देना चाहिए, अथवा वे 3 वर्ष तक ब्रह्मत्या के लिए विहित व्रत का पालन करे। वैश्य का व्रत करने वाले मनुष्य को 1 वर्ष तक ब्रह्मत्या का प्रायश्चित व्रत अथवा 100 गायों का दान करना चाहिए। शूद्र की हत्या करने पर 6 मास तक ब्रह्मत्या का प्रायश्चित अथवा 10 संवत्सर दूध देने वाली गायों का दान करे। अदुष्ट अर्थात सुशीला सच्चरित स्त्री का व्रत करने पर मनुष्य को शूद्र व्रत विहित प्रायश्चित व्रत का पालन करना चाहिए। मार्जार, गोह, नेवला, साधारण पशु तथा मेंढक की हत्या करने पर पापी व्यक्ति 3 रात्रि तक दूधपान के साथ ही पादकृच्छ व्रत का पालन करे। हाथी का वध करने पर मनुष्य को 5 नील बैलों का दान देना चाहिए। शुक पक्षी की हत्या करने पर 2 वर्ष का बछड़ा तथा क्रौंच पक्षी का वध करने पर 3 वर्ष का बछड़ा दान देना चाहिए। गधा, बकरा और भेड़ की हत्या करने पर भी 1 बैल का दान देना चाहिए। वृक्ष, गुल्म, लता तथा झाड़ी को काटने पर 100 बार गायत्री जप करे। मधु और मांस का भक्षण करने पर कृच्छ व्रत तथा अन्य शेष व्रतों का पालन करना चाहिए। यदि गुरु के द्वारा प्रेषित शिष्य की मृत्यु मार्ग में हो जाती है तो गुरु 3 कृच्छ व्रत का पालन करे। तो ये था बंधुओं उपपातकों की शुद्धि गरुड़ महापुराण से। अब आइए ले चलते हैं मनुस्मृति की ओर। मनुस्मृति अध्याय 11, 108 से 144वां श्लोक। क्या कहा है? उपपातक से युक्त गो घातक शिखा सहित मुंडन कराकर उस गाय के चमड़े से शरीर को ढककर 1 मास यव को पीता हुआ गौशाला में निवास करे। इसके पश्चात 2 मास तक गोमूत्र से स्नान करता हुआ जितेंद्रिय होकर 4थे काल कृत्रिम नमक से रहित थोड़ा हविष्यान्न भोजन करे। दिन में प्रातः काल गायों के पीछे पीछे जाए और रुककर उनके खुरों के आघात से उड़ती धूलि का पान करे तथा उनकी सेवा तथा नमस्कार करके रात्रि में वीरासन से बैठे। पवित्र तथा क्रोध रहित होकर उन गायों के खड़ा होने पर खड़ा हुए, चलने पर चले तथा बैठने पर बैठे। रोग या चोर अथवा व्याघ्रादि हिंसक जंतुओं से भयभीत या गिरी हुई या कीचड़ आदि में फंसी गौ की सब उपायों से रक्षा करे। गर्मी, वर्षा या शीत रहने पर, आंधी चलने पर यथाशक्ति गौओं की बिना रक्षा किए अपनी रक्षा ना करे। अपने या दूसरे घर, खेत या खलिहान में खाती हुई गाय को तथा पीते हुए बछड़े को रोकने के लिए ना कहे किसी से। इस विधि से जो गौघातक 3 मास तक गौ का अनुसरण करता है वह गौ हत्या से उत्पन्न पाप को नष्ट कर लेता है। इस प्रकार व्रत को समाप्त कर 10 गाय तथा 1 बैल ब्राह्मण के लिए दान कर देवे तथा इनकी संपत्ति नहीं होने पर अपना सर्वस्व वेदज्ञाता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। अवकीर्णी, अगर वेदज्ञ ब्राह्मण पर संपत्ति नहीं है तो अपना सर्वस्व दान कर दे, तब इस पाप से मुक्ति मिलती है। अवकीर्णी छोड़कर शेष उपपातक करने वाला मनुष्य गो हत्या निवारक इसी व्रत को करे अथवा चांद्रायण व्रत करे। तो अवकीर्णी को छोड़कर, अब आप कहेंगे अवकीर्णी क्या होता है? जो ब्रह्मचर्य अवस्था में रहता है और इच्छा पूर्वक वीर्यपात करता है वो होता है अवकीर्ण। तो उसको छोड़कर बाकी उपपातकों के लिए चांद्रायण व्रत करे या इसी गो हत्या के व्रत का प्रायश्चित करे जो हमने बताया है। विधि पूर्वक निवृत्ति नामक देवताओं के उद्देश्य से हवन कर, इस मंत्र से वायु, इंद्र, गुरु तथा अग्नि के उद्देश्य से घी की आहुति देकर हवन करे। ब्रह्मचर्य अवस्था में रहने वाला जो द्विज इच्छा पूर्वक वीर्यपात कर व्रत का भंग करता है उसे अवकीर्ण कहते हैं। इस पाप के करने पर अपने पाप को कहता हुआ 7 घरों में भिक्षा मांगे। उन 7 घरों से मिले हुए भिक्षान्न को एक शाम खाता हुआ तथा त्रिकाल स्नान करता हुआ अवकीर्ण 1 वर्ष में शुद्ध हो जाता है। जाति भ्रंश कर कर्मों
में से किसी एक को ज्ञानपूर्वक करने वाला मनुष्य शांतपन कृच्छ तथा अज्ञानपूर्वक करने वाला प्राजापत्य व्रत को करे। जाति भ्रंशकर कर्म कौन से हैं? जाति भ्रंशकर कर्म आपको बताते हैं। ब्राह्मण को पीड़ित करना, नहीं सूंघने योग्य वस्तु तथा मद्य को सूंघना, कुटिलता और गुदा या मुख में मैथुन करना, ये मनुष्य को जाति भ्रष्ट करने वाले हैं। तो इनमें से किसी एक को कर कर तथा अपात्रीकरण कर्मों में से किसी एक को कर कर। अपात्रीकरण कौन से थे? जिससे दान नहीं लेना चाहिए उससे दान लेना, व्यापार, शूद्र की सेवा और असत्य बोलना, ये थे अपात्रीकरण करने वाले। तो इनको करके 1 मास तक चांद्रायण व्रत करे और अपात्रीकरण वालों में से किसी एक को करके 3 दिन तक गरम यवागु खावे। ब्रह्म हत्या का 4वां भाग क्षत्रिय के वध करने पर, 8वां भाग सदाचारी वैश्य का वध करने पर और 16वां भाग शूद्र के वध करने पर पाप होता है। अनिच्छा पूर्वक क्षत्रिय का वध करने वाला ब्राह्मण भली प्रकार वध कर 1 बैल के साथ सहस्त्र गायों को ब्राह्मण के लिए देवे, अथवा संयमी तथा जटाधारी होकर ग्राम से अधिक दूर पेड़ के नीचे निवास करता हुआ 3 वर्ष तक ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित को करे। सदाचारी वैश्य का वध करने वाला ब्राह्मण इसी ऊपर जो कहा गया 128वें श्लोक में प्रायश्चित को करे तथा 1 बैल के साथ 100 गायों को दे। शूद्र का वध करने वाला ब्राह्मण 6 मास तक इसी व्रत को करे तथा 1 बैल के साथ 100 गायों को ब्राह्मण के लिए दे। बिल्ली, नेवला, चाश, पक्षी, मेंढक, कुत्ता, गोह, उल्लू और कौवा इनमें से किसी को मारकर शूद्र हत्या के व्रत को करे, अथवा मार्जार आदि को मारने वाला 3 रात दूध पीवे या 1 योजन गमन करे या नदी में स्नान करे अथवा अपदैवत सूक्त इस मंत्र का जप करे। ये उनके लिए जिनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान है। कौन सा? ऋचाओं को जपने वाला। अगला 133, द्विश्रेष्ठ सर्प को मारकर काले लोहे का बना तीक्ष्ण अग्र दंडा तथा नपुंसक को मारकर 1 भार पुआल और 1 मासा सीसा ब्राह्मण के लिए दान करे। सूअर का वध करने पर घी से भरा घड़ा, तीतर के वध करने पर 1 द्रोण तिल, तोते का वध करने पर 2 वर्ष का बछवा और क्रौंच पक्षी का वध करने पर 3 वर्ष का बछवा दान करे। हंस, बलाका, बगुला, मोर, वानर, बाज और भास को मारकर 3 वर्ष का बछवा दान करे। घोड़े का वध कर कपड़ा, हाथी का वध कर 5 नीले बैल, अज तथा भेड़ का वध कर बैल और गधे का वध कर 1 वर्ष का बछड़ा दान करे। क्रव्यात पशु का वध कर दुधार गाय, अक्रव्यात पशु का वध कर प्रौढ़तर बछिया तथा ऊंट का वध कर 1 कृशल सोना दान करे। तो क्रव्यात और अक्रव्यात अर्थात क्रव्यात कच्चा मांस खाने वाले और अक्रव्यात मांस नहीं खाने वाले। लोभ पुरुष के साथ व्यवहार करने वाली ब्राह्मण आदि 4 वर्णों की स्त्रियों का वध करने पर क्रमशः चर्मपुट, धनुष, बकरा और भेड़ दान करे। सांप आदि के वध का निवारण पूर्वक दानों को करने में असमर्थ द्विज 1 पाप की निवृत्ति के लिए 1 कृच्छ व्रत करे। हड्डी वाले 1 सहस्त्र क्षुद्र जीवों को तथा बिना हड्डी वाले 1 गाड़ी क्षुद्र जीवों को मारकर शूद्र हत्या व्रत करे। हड्डी वाले क्षुद्र जंतुओं में से किसी एक का वध करने पर ब्राह्मण के लिए कुछ दान करे और बिना हड्डी वाले में से किसी एक का वध करने पर मनुष्य प्राणायाम से शुद्ध होता है। फल देने वाले पेड़, गुल्म, वल्ली, लता और फूली हुई बेल के कटने पर सवित्रादि ऋक्षत का जप करे। जिनके लिए यज्ञोपवीत का विधान है उनके लिए। सब अन्य रस, फल तथा फूलों में उत्पन्न होने वाले जीवों को मारकर पाप निवृत्ति के लिए घी खाना चाहिए। खेती से उत्पन्न तथा वन आदि में स्वयं उत्पन्न औषधियों को निष्प्रयोजन नष्ट करने पर केवल दूध का आहार लेकर 1 दिन गौ का अनुगमन करे। तो ये था बंधुओं उपपादकों का प्रायश्चित। धन्यवाद। जय श्री